नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे नए ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में हम लोग बाबा आनंदेश्वर महाराज के दर्शन कर चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं भैरव घाट कानपुर में, जो भैरव बाबा का मंदिर है गंगा नदी के किनारे। वहाँ चलकर बाबा के दर्शन करेंगे। अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? भैरव घाट। यहाँ हम लोग जूतियाँ बनाने आते थे। कहाँ? अभी भी तो होती होगी ये तो। इस मंदिर का इतिहास लगभग 700 से 800 वर्ष पुराना माना जाता है। जनश्रुतियों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की प्रेरणा से बाबा भैरव के विग्रहों की स्थापना की थी। यह देश के उन दुर्लभ सिद्ध पीठों में से एक है जहाँ बाबा भैरव के सभी 8 स्वरूप एक ही परिसर में दर्शन देते हैं। बाबा काल भैरव मंदिर शहर के सबसे प्राचीन, जागृत और ऐतिहासिक तंत्र मंत्र व आध्यात्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जो शमशान घाट से सटा हुआ है। हम लोग मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे पूजा सामग्री की दुकान पर, जहां से कुछ पूजा सामग्री प्रसाद लेकर आगे बाबा जी के दर्शन के लिए बढ़ेंगे। काल का अर्थ होता है मृत्यु या समय, और भैरव का अर्थ होता है भय पर विजय प्राप्त करने वाला। भैरव बाबा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले ही हम लोगों को माँ शेरों वाली माँ शक्ति की सुंदर प्रतिमा के दर्शन हुए हैं, जिनका हम लोग पूजन अर्चन करेंगे और इसके बाद आगे बाबा जी के दर्शन के लिए बढ़ेंगे। माँ शक्ति की उपासना के बाद हम लोग मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर के मुख्य प्रांगण में आ गए हैं। मंदिर के बरामदे से सामने गंगा का विहंगम दृश्य दिखाई देता है, जो कि काफ़ी अलौकिक और मन को शांत करने वाला लगता है। आज का दिन कोई विशेष अवसर ना होने के कारण यहाँ भीड़ कम है, श्रद्धालुओं की संख्या कम है, किंतु ऐसा हमेशा नहीं रहता। रविवार और मंगलवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। काल भैरव अष्टमी और शिवरात्रि को यहाँ विशेष श्रृंगार व महाआरती का आयोजन किया जाता है। यहाँ काल भैरव की प्रतिमा मुख्य रूप से आनंद भैरव स्वरूप में विराजमान है। तंत्र और शाक्त परंपरा के अनुसार यहाँ भैरव बाबा उग्र रूप में न होकर शांत एवं आनंददायक स्वरूप में पूजे जाते हैं। मंदिर के बरामदे से दिखाई देने वाला माँ गंगा का विहंगम एवं शांत स्वरूप अत्यधिक मनमोहक व आध्यात्मिक शांति प्रदान करने वाला है। मंदिर के बगल से निकट भविष्य में बनाए जाने वाला गंगा पुल आम जनमानस में कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस गंगा पुल प्रोजेक्ट के कारण पंपिंग स्टेशन की कॉलोनी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग वैध अवैध तरीके से निर्माण कर रह रहे हैं, का भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि पुल निर्माण में सभी के टूटने की प्रबल संभावना है। सामने पंप हाउस दिखाई दे रहा है, जहां विशाल पंप, जिन्हें दरेजर कहा जाता है, लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से गंगा के जल को खींचकर आगे फिल्ट्रेशन के लिए बड़े बड़े पाइपों के माध्यम से भेजा जाता है। काल भैरव की उत्पत्ति की सबसे प्रसिद्ध मान्यता शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलती है। काल भैरव को भगवान शिव का ही रुद्र अवतार माना जाता है, जिनका प्राकट्य ब्रह्मा जी के अहंकार का शमन करने और सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। किंगिनील सत्कटिं काशिका पुराधिनाद काल
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कौन है। निर्णय के लिए जब वेदों से पूछा गया तो वेदों ने शिव जी को ही सर्वोच्च सत्ता बताया। ब्रह्मा जी अपने 5वें सिर के अहंकार के कारण वेदों के इस कथन से असहमत हुए और भगवान शिव की आलोचना व अवहेलना करने लगे। ब्रह्मा जी के इस अपमानजनक वचनों से भगवान शिव अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उसी क्षण उनके प्रचंड क्रोध के कारण एक दिव्य उग्र स्वरूप जो कि उन्हीं का था प्रकट हुआ, जिन्हें काल भैरव नाम दिया गया। भगवान शिव के संकेत पर काल भैरव ने अपने बाएं हाथ की उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी के उस अहंकारी 5वें सिर को काट दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी का अहंकार चूर हो गया और उन्होंने शिव जी की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। इसके बाद ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण हेतु काल भैरव तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए काशी पहुँचे, जहाँ उन्हें पाप से मुक्ति मिली। इसीलिए उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है या काशी के कोतवाल के रूप में जाना जाता है। मंदिर परिसर में एक दुर्लभ और प्राचीन वट वृक्ष है, जिसके तने के अंदर से शमी का वृक्ष निकला हुआ है। इसे एक दिव्य चमत्कार और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। काशी के काल भैरव मंदिर की तरह कानपुर के इस मंदिर में भी बाबा को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाने की प्राचीन परंपरा है, जो धार्मिक कौतूहल और अगाध श्रद्धा का विषय है। गंगा तट, काल भैरव मंदिर, शमशान घाट, तीनों की उपस्थिति अघोर पंथ काल भैरव की उपासना व तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए अत्यधिक जागृत एवं प्रभावशाली स्थान माना जाता है, जहां अघोर पंथी व तांत्रिक अपनी तंत्र साधना करते हैं। तो सब यहीं रहती हैं सब की कहीं और आराम। बाबा काल भैरव के कानपुर नगर में स्थित इस मंदिर में एक ही जगह पर बाबा के 8 स्वरूपों के दर्शन करने को मिलते हैं। बटुक भैरव, काल भैरव, आनंद भैरव, शमशान भैरव, द्वारपाल भैरव, क्षेत्रपाल भैरव, वेतांग भैरव और गुप्त यानी पातालवी भैरव, सभी स्वरूपों के एक साथ दर्शन करने को मिलते हैं। और यहाँ मुख्य रूप से आनंद भैरव की उपासना की जाती है। बाबा काल भैरव के आनंद स्वरूप के दिव्य दर्शन प्राप्त कर हम लोग वापस पुनः अपने गंतव्य मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जल संस्थान के बगल में स्थित स्वीपर बस्ती के मुख्य रोड से निकलते हुए आगे पार्वती बंगला मेन रोड पर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये स्वीपर बस्ती जहाँ कुछ वैध और कुछ अवैध अतिक्रमण भी है, और यहाँ जो पुल का रोड प्रस्तावित है, जिसके कारण इस कॉलोनी के टूटने की प्रबल संभावना है। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। ये सब तो चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं। बहरहाल अभी आम जनमानस में इस कॉलोनी के टूटने का विषय कौतूहल का बना हुआ है। और इसी के बगल में ये दाहिनी तरफ अंदर जल संस्थान की कॉलोनी है, जहाँ लोग जल संस्थान के कर्मचारी रहते हैं। अभी वर्तमान में तो मौजूद रह रहे हैं, भविष्य में इसके भी टूटने की संभावना है। इस रोड से हम लोग मुख्य मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने डॉल्फिन चौराहे से हम लोग मुख्य मार्ग पार्वती बंगला रोड यानी जिसे VIP रोड भी कहते हैं, उस पर पहुंच जाएंगे। ये असलम बैठ जाता है, ये असलम कौन? दाढ़ी वाला। हाँ, यहाँ दाढ़ी कटवा बहुत सख्तान था। गणपत। हाँ वही गणपत गाँव ना। देख ये अपार्टमेंट बन गया, कोने खाली। उन्हीं का नाम गणपत था ना। और ये जो अंदर रोड जा रही है, ये बड़े बंगला जा रही है। इस एरिया का उस समय का सबसे रईस इंसान था। अब क्या हो गया? अब सब खाली जंगल हो गया पूरा। कहाँ चला गया वो? पता नहीं। वो राजू। अब इधर से जाओगे तो वहीं जाओगे फिर? हाँ, लेकिन इधर से नहीं। ये देखिए दैनिक जागरण बंगला इतना लंबा है, यहाँ तक है इसका बंगला। मतलब दैनिक जागरण का क्या है? ये बंगला उनका दैनिक जागरण लड़का ही था यहाँ पे। पूरे ऑल इंडिया के जो पूरे ऑल इंडिया का जो दैनिक जागरण वाला है, वही यही है। अच्छा, मेन मालिक है ये दैनिक जागरण का। इनका है ये जो है मिर्जा वालों का है, जो चुनाव फैक्ट्री चमड़ी। अच्छा, इनका बंगला इधर से शुरू है और जो अविनाश स्कूल नहीं है वहाँ तक है, उसके उस रोड तक। अभी तो ठगू के लट्टू यहीं कहीं होगा ना। हाँ,
बुद्ध सेन भी आ गया यहाँ। ये ठग्गू के लड्डू। बुद्ध सेन और ये ठग्गू के लड्डू बदनाम। बदनाम कुल्फी। ये वो कौन सी जगह आ गई? रैना मार्केट। रैना मार्केट। ये रैना मार्केट है। यहाँ सुबह पेपर रखे जाते, बेचे जाते, सनराइज उठा के जाते हैं। जिनके हम नौकरी करते थे के न्यूज़ वाले पे, ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है, सब रेंट पे उठाया। अरे वी मार्ट जूडियो। अरे जूडियो के बगल में वी मार्ट था ना, यहाँ नहीं दूसरा जूडियो अभी बंद ही है। हाँ, इधर से नहीं चलेंगे। चंद्रशेखर कृषि प्रौद्योगिकी महाविद्यालय। CSU यूनिवर्सिटी। अगर यहाँ से 2.5 किलोमीटर नवाबगंज इसमें यूनिवर्सिटी भी है और बीटेक कॉलेज भी है। वो भी तो यही बस आए हैं, वहाँ पे भी जाना होता है हम लोग का। यहीं से एंट्री होती है। अब तो अच्छा कर दिया, कैमरे ने लगा रखे हैं। कानपुर प्राणी उद्यान इसी में थे। इसी में से बाबू बन गया है। इसकी एंट्री किधर से होती यही एंट्री है? तो बंद है का आज? नहीं, अभी 10 बजे तक खुली, 10:30 तक। इसी के अंदर भी शेर वेर होंगे, कौ खुल जाए तो कटोलो। खाली है, उसमें मंडी लगती है। और ये तो रोड तक बढ़ गए हैं। ये क्या है? ये बस स्टैंड बन गया नया। काहे का? रास्ते में आते समय बारिश होने लगी और हम लोग VIP मार्ग से वापस आते हुए आ गए हैं भारतीय दलहन संस्थान, जो सामने मुख्य प्रवेश द्वार दलहन संस्थान का है। और इसी के बगल से ये रोड जा रहा है दलहन संस्थान से। ये सीधा सिलेंडर चौराहा पहुंच जाएगा और लगभग हम लोग करीब ही आ चुके हैं अपने गंतव्य स्थान तक। इसका नाम सिलेंडर चौराहा क्यों बनाया गया? इसलिए क्या सिलेंडर रख दें? उज्ज्वला वाला उज्ज्वला योजना, ये बीजेपी। तो दोस्तों हम लोग अंत अपने घर के काफ़ी करीब आ गए। बारिश रोड पर काफ़ी झमाझम हो रही है, बारिश का भी आनंद आ रहा है। तो दोस्तों ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।